अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं मुकद्दस इफ्तिखार। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। स्पोर्ट्स बुलेटिन में बात करेंगे 34वीं नेशनल गेम्स के हवाले से। मौसम का अहवाल बता रहे हैं। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट मदर ऑफ द लॉ है, मदर इन लॉ नहीं है। हम 3-2 का फैसला कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे नज़दीक 4-3 का फैसला कोर्ट का फैसला है। अगर किसी ने हमारी तरफ टेढ़ी आंख से देखा, किसी ने हम पर हाथ उठाने की कोशिश की, तो डंडे से भी जवाब दिया जाएगा, रोड़े से भी जवाब दिया जाएगा, मुक्के से भी जवाब दिया जाएगा और थप्पड़ से भी जवाब दिया जाएगा। पीडीएम का पीर को सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुरअमन एहतजाज और धरने का ऐलान। आइन और कानून से मावरा फैसले किए जा रहे हैं। जुर्म के खात्मे की बजाय मुजरिम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। इमरान खान को वीवीआईपी प्रोटोकॉल हासिल है। नवाज शरीफ को अहलिया की खैरियत मालूम करने के लिए फोन तक नहीं करने दिया गया था। क्या इस किस्म की रियायत मरियम नवाज व रियाल तालपुर को भी दी गई? सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो टेढ़ी कर लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उसकी सारी करप्शन को आप जिस तरह प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान के अंदर जितने भी डाकू चोर जो हैं उनको छोड़ दें, उनको निकाल दें जेलों से। फिर लेट दिस बी फ्री फॉर ऑल। और गॉड फॉरबिड जो उसके नतायज है फिर हमारी नस्लें भी भुगतेंगी। दोहरे मयार से इंसाफ का जनाजा निकल गया। इमरान नियाजी खाइन और बददयानत नहीं तो अदालत में बेगुनाही साबित करे। धांधली और जुर्लू से लाने वालों का 10 साल तक इसे मुसल्लत रखने का मंसूबा था। इमरान नियाजी के खिलाफ मुकदमात को शजरे ममनुआ करार दे दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ। वफाकी काबीना की 9 मई के वाकयात से मुताल्लिक ISPR के बयान की तायीद। कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ यकजहती का इजहार। रियासत आइन, कानून और कौमी वकार के खिलाफ मुनज़्ज़म दहशतगर्दी करने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। वजीर कानून की अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस में इमरान खान की गिरफ्तारी और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर रिहाई से मुताल्लिक हक़ाइक़ पर ब्रीफिंग। ओपन एंड शट केस में कानूनी तरीक़ेकार के मुताबिक गिरफ्तारी पर चीफ जस्टिस की गैर मामूली मुदाखलत मिसकंडक्ट करार। सदर ममलिकत का वजीर आजम को खत आइन के बजाय इमरान खान से ताबेदारी का सबूत है। काबीना इजलास का एलामिया। हुकूमत की मुल्क में एमरजेंसी के नफाज से मुताल्लिक खबरों की तरदीद। काबीना इजलास में हंगामी हालत के नफाज का कोई फैसला नहीं हुआ। मीडिया बगैर तस्दीक खबरें नशर ना करे। वजीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। इमरान खान ने पालतू गुंडों के जरिए कौमी वकार की हर अलामत को जला कर रख कर दिया। इस शख्स को शाही मेहमान बनाना और नखरे उठाना शहदा और गाजियों की तौहीन है। मुल्क की तकदीर से खेलने वाले दहशतगर्द के सहूलतकार अपना वकार खो चुके। मुजरिम को अदालत से गिरफ्तार करना गलत है तो उसे पनाहगाह बनाने की कौन सा कानून इजाजत देता है? चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान को 9 मई के बाद दर्ज किसी भी मुकदमे में पीर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस में 2 हफ्ते की अबूरी जमानत मंजूर। नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। इमरान खान को गिरफ्तार या खामोश करना होता तो 14 माह इंतजार न करते। ये शख्स समझता है कि कोई इसे पूछ नहीं सकता। इमरान खान ने अपने दौर में मुखालिफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया और आवाज बंद करने की कोशिश की। वजीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का स्काई न्यूज को इंटरव्यू। 9 मई को जलाओ घेराव और हंगामा आराई में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां। पंजाब में 2700 शरपसंद गिरफ्तार। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 26 मुल्जिमान को शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया। खैबर पख्तूनख्वा में शिद्दत पसंद कार्रवाइयों में मुलव्विस 659 अफराद को धर लिया गया। कोर कमांडर का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा। बहाली के अमल का जायजा। बलवाइयों की जानिब से इमारत को नजर आतिश करने के वाक़े से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई।
बलूचिस्तान के इलाके मुस्लिम बाग में FC कैंप पर दहशतगर्दों का हमला, फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक, 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 3 जख्मी। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के ओछे हथकंडे, महासिरे और घर घर तलाशी की कार्रवाइयां, तहरीक आजादी को दबाने के लिए निहत्ते शहरियों की गिरफ्तारियां, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का भारतीय जेलों में नजरबंद कश्मीरी रहनुमाओं और कारकुनों की हालत जार पर तशवीश का इजहार। गजा पर इस्राएली तैयारों की बमबारी, मजीद 4 फलस्तीनी शहीद, 3 दिन में शहदा की तादाद 31 हो गई। खवातीन और बच्चों को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है। इसराइल बैनुल अक़वामी क़वानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाए, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस। और 34वीं नेशनल गेम्स का कोयटा में आगाज, 6000 से जायद खिलाड़ी 32 इवेंट्स में शरीक। विमेंस हॉकी में वापडा की सिंध के खिलाफ 8-0 से कामयाबी, आर्मी और पंजाब के दरमियान मुकाबला 4-4 गोल से बराबर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, पीडीएम ने पीर को सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुरअमन एहतजाज और धरने का ऐलान किया है। इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इजलास के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि आइन और कानून से मावरा फैसले किए जा रहे हैं और जुर्म के खात्मे के बजाय मुजरिम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक उमर। मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिहाई के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत की गई। इजलास में होने वाले अहम फैसलों और मुस्तकबिल के लाए अमल से आगाह करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अदलिया आइन और कानून से मावरा फैसले दे रही है। अदलिया के रवैये के खिलाफ पीडीएम ने पुरअमन एहतजाज और पीर को सुप्रीम कोर्ट के सामने धरने का फैसला किया है। उन्होंने कारकुनों से अपील की कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए धरने में शामिल हों, किसी किस्म का उज़्र काबिल कबूल नहीं होगा। आज हमने फैसला कर लिया है कि अब सुप्रीम कोर्ट के रवैये के खिलाफ एहतजाज होगा। मैं पीडीएम की क़यादत की नुमाइंदगी करते हुए पूरी कौम से अपील करता हूँ, सोमवार के दिन पूरी कौम इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत बड़ा धरना दिया जाएगा, ज़बरदस्त एहतजाज किया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट मदर ऑफ द लॉ है, मदर इन लॉ नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जुर्म के खात्मे की बजाय मुजरिम को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। इमरान खान को 60 अरब के गबन के केस में गिरफ्तार किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गबन करने वाले को तहफ़्फ़ुज़ दे दिया है। क्या ये रियायत कभी किसी और सियासतदान को दी गई? 60 अरब के गबन के केस में उसको गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस हवाले से जो उनको सहूलत मुहैया की, सुप्रीम कोर्ट ने गबन को तहफ़्फ़ुज़ दिया। गबन और गबन करने वाले की हौसला अफजाई की। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि हमारी अदलिया कहाँ खड़ी है और किस तरह वो आइन और कानून से मावरा फैसले दे रही है। क्या ये रियायत 3 दफ़ा मुल्क का वज़ीर आज़म रहने वाले मियाँ नवाज शरीफ साहब को दी गई? पूरे मुल्क में गुंडागर्दी हो रही है, दहशतगर्दी हो रही है और अदालत उस दहशतगर्दी को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि कोई और ग्रोह या जमात इन जराइम की मुर्तकिब हुई होती तो उस पर दहशतगर्दी और गद्दारी के मुकदमात बनते। ताहम तहरीक इंसाफ को हर किस्म की छूट है। ये गैर मुनसफाना रवैया नाकाबिले कबूल है। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि दोहरे मयार से इंसाफ का जनाजा निकल गया। इमरान खान खाइन और बददयानत नहीं तो अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करे। विफाकी काबीना इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान नियाजी के खिलाफ मुकदमात को शर्ज़ ममनुआ करार दिया गया। इस शख्स को धांधली और झुर्लू से लाने वालों का 10 साल तक उसे मुसल्लत रखने का मंसूबा था। तफसील जानते हैं शाहरुख शफी से। वफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि लाडले ने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। 60 अरब रुपए की माली करप्शन का मामला और एक बंद लिफाफे की काबीना से मंजूरी का अदालत ने कोई नोटिस न लिया। दोहरे मेयार ने इंसाफ का जनाजा निकाल दिया है। एक खाइन को अगर
अपना नहीं है तो वो जाके अदालतों में हाजिर होता और अपनी बेगुनाही और अपनी पाक दामनी साबित करता। हर जगह वो अपना उसने एब्सकॉन्ड किया। इस लाडले को, उसकी सारी करप्शन को आप जिस तरह प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान के अंदर जितने भी डाकू चोर जो हैं उनको छोड़ दें, उनको निकाल दें जेलों से। फिर इट इज़ नथिंग बट सिंपल एंड प्योर NRO टू इमरान नियाजी और उसके जो हवारी हैं। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान नियाजी को धांधली और जुर्लू के जरिए कामयाब करवाने वाले मंसूबा साजों का मकसद इसे 10 साल तक विराजमान रखना था। इमरान नियाजी ने कौम में तकसीम पैदा की, आज ये जहर हर जगह फैल चुका है। जब से वो वजीर आज़म बनवाया गया और जिन लोगों ने वजीर आज़म जुर्लू के जरिए और रेग्ड इलेक्शन के जरिए इसको बनवाया, वो सारी कहानी अब पूरी कौम के सामने है। मगर ये जो मंसूबा था ये 2018 से पहले से शुरू हो चुका था। किस तरीके से इमरान नियाजी को उस मंसूबे के तहत पूरी तरह गाइड किया जा रहा था, उसको बताया जा रहा था कि आज ये झूठा इल्ज़ाम फलां पे लगा दो, आज ये झूठ का तहमत फलां पे लगा दो और टेलीविज़न पे आओ और वो कागजात लहराओ, और ताकि लोगों को ये बावर कराया जा सके ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो दूसरी हैं उनकी लीडरशिप ये सब चोर और डाकू हैं और मैं एक फरिश्ता हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल और मोहतरमा शहीद की शहादत के वक्त एहतजाज हुए, लेकिन हसास तनसीबात का किसी ने रुख नहीं किया। इसके बरक्स आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर हुब्बुल वतनी का सबूत दिया। 9 मई का दिन पाकिस्तान की तारीख में अलबनाक तरीन दिन था। 16 दिसंबर 1971 के बाद हसास अमारात पर और तनसीबात पर जो बलवे हुए, हमले हुए, उनको करवाया गया, प्लान किया गया। प्लानर कौन था? इमरान नियाजी। शहीदों की, गाजियों की बेहुरमती की गई। दुश्मन को चाहिए, उससे ज्यादा कौन उस दिन खुश था कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये वो मुल्क 75 साल में नहीं कर सका। वज़ीर आज़म ने कहा कि इमरान नियाजी के दौर में हर तरह की अजियत दी गई। मुझे मेरी वालदा की तदफीन में शामिल होने से मुतल्लिक कोई नोटिस न लिया गया। मोहम्मद नवाज शरीफ की अहलिया की वफात पर भी ऐसा ही सलूक रवा रखा गया। फरियाल तालपुर को अस्पताल से गिरफ्तार किया गया, लेकिन किसी कोई नोटिस न लिया। इमरान नियाजी को माजी में करप्शन के मामलात में भी रिलीफ मिला। इंसाफ का ये दोहरा मेयार किसी सूरत नहीं होना चाहिए। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी काबीना ने 9 मई के वाक़यात से मुतालिक ISPR के बयान की तायीद करते हुए फैसला किया है कि रियासत, आइन, कानून और कौमी वक़ार के खिलाफ मुनज़्ज़म दहशतगर्दी करने वालों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। इजलास में करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के ओपन एंड शट केस में मुरवजा कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक गिरफ्तारी पर चीफ जस्टिस की गैर मामूली मुदाखलत को मिसकंडक्ट करार दिया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तफसील से गौर किया गया। वज़ीर कानून और इंसाफ सेनेटर आरिफ नज़ीर तारड़ ने इमरान खान की अलकादे ट्रस्ट करप्शन केस में कानूनी तौर पर गिरफ्तारी और फिर अचानक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर रहाई से मुतल्लिक हक़ाइक़ पर काबीना को ब्रीफ किया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने 9 मई को PTI के कारकुनों की जानिब से हसास रियासती इदारों, इमारतों, जिना हाउस, शुहदा और गाजियों की यादगारों की बेहुरमती, तोड़ फोड़, कौमी नशरियात रुकवाने, स्वात मोटरवे, रेडियो पाकिस्तान समेत दीगर सरकारी व निजी इमलाक और गाड़ियों को जलाने, सरकारी एहलकारों और आम शहरियों पर तशद्दुद, मरीजों को उतार कर एम्बुलेंसेस को जलाने जैसे तमाम वाक़यात की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि इसे आईनी व जमहूरी एहतजाज नहीं कहा जा सकता। ये दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मनी है जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। इजलास ने 9 मई के वाक़यात के खिलाफ मुसल्लह अफ़वाज के तर्जुमान के बयान की तायीद और हमायत करते हुए फैसला किया कि रियासत, आइन, कानून और कौमी वक़ार के खिलाफ मुनज़्ज़म दहशतगर्दी और रियासती दुश्मनी करने वालों के साथ कोई रियायत न बरती जाए और आइन और कानून के मुताबिक सख्त तरीन कार्रवाई करके मुलव्विस अनासिर को इबरत की मिसाल बनाया जाए। इजलास ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि 75 साल में पाकिस्तान का असली दुश्मन जो न कर सका वो काम एक शरपसंद फॉरेन फंडेड जमात और उसके लीडर्स ने कर दिखाया है। इजलास ने अवाम को खराज तहसीन पेश किया कि उन्होंने करप्शन, 60 अरब रुपए के कौमी खजाने की लूटमार करने और 9 मई के दिन मुल्क दुश्मनी, दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी से ऐलान लातल्लुकी किया और आइन और कानून का साथ दिया। इजलास ने मुसल्लह जत्थों की बरसती गोलियों में अवाम की जानो माल और रियासती, सरकारी व निजी
निजी इमलाक की हिफाजत के लिए अपनी जानों की परवाह न करते हुए तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का फर्ज निभाने वाले अफ़वाज पाकिस्तान, रेंजर्स, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों के अफसरान और एहलकारों को खराज तहसीन पेश किया और कौमी खिदमत के उनके जज्बे को सराहा। इजलास ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ यकजहती करते हुए वाज़ेह किया कि लाकानूनियत में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ उनके इकदामात के साथ हैं। इजलास ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के ओपन एंड शट केस में आइन, कानून और मुरवजा कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक गिरफ्तारी पर गैर मामूली मुदाखलत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और इसे मिसकंडक्ट करार देते हुए अपने शदीद रद्द अमल का इजहार किया। इजलास ने चीफ जस्टिस की जानिब से आपको देख कर खुशी हुई समेत दीगर कलमात की शदीद मजम्मत की और करप्शन के मुकदमे में ऐसे इज़हार ख्याल को मनसब के मुनाफी करार दिया। इजलास ने सदर आरिफ अलवी के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत की मजम्मत करते हुए कहा कि यह खत सबूत है कि सदर आरिफ अलवी रियासत के सरबराह से ज्यादा पार्टी के वर्कर नजर आ रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने आईनो पाकिस्तान के बजाय इमरान खान से अपने ताबेदारी का सबूत दिया है। सदर के मनसब पर बैठे शख्स ने एक बार फिर अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की। नाज़रीन, हुकूमत ने मुल्क में इमरजेंसी के नफाज से मुतालिक खबरों की तरदीद की है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने एक बयान में कहा कि काबीना इजलास में हंगामी हालत के नफाज से मुतालिक कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ। मीडिया बगैर तस्दीक खबरें नशर न करे। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि मुजरिम को देखकर खुशी का इजहार करने वाले मुनसिफ को चाहिए था कि 60 अरब रुपए की करप्शन पर भी खुशी का इजहार करते हैं। ये तो कहा कि आपको देख के बड़ी खुशी हुई है, ये भी कह देते कि आप कौम का 60 अरब रुपया लूट कर आए हैं, तो आपको मिलकर बड़ी खुशी हुई। मियां साहब, आपको भी कभी वेलकम किया गया था इस तरीके से और गुड लक कहा गया था जिस तरह कल ये मामला हुआ? गुड लक विद योर 60 बिलियन रुपीस। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान ने अपने पालतू गुंडों के जरिए कौमी वक़ार और मुल्क की दिफा की हर अलामत को जला कर राख कर दिया। ऐसे शख्स की किसी भी मुकदमे में रोकना, शाही मेहमान बनाना और नखरे उठाना हर पाकिस्तानी के साथ शहीदों और गाजियों की भी तौहीन है, जिनकी हर निशानी पर हमला किया गया। मरियम नवाज ने कहा कि मुल्क की तकदीर से खेलने वाले दहशतगर्द के सहूलतकार अपना वक़ार खो चुके हैं। अपनी कुर्सी को इमरानी सियासत के लिए इस्तेमाल करने वाले सियासी रद्दअमल के लिए तैयार रहें। मरियम नवाज ने कहा कि अगर मुजरिम को अदालत से गिरफ्तार करना गलत है तो उसे अदालत को अपनी पनाहगाह बनाने की इजाजत देना कौन सा कानून है? ये दोहरा मयार काबिल शर्म है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद और लाहौर में दर्ज 8 मुकदमात में अबूरी और हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने इमरान खान को 9 मई के बाद दर्ज किसी भी मुकदमे में पीर तक गिरफ्तार न करने का भी हुक्म दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं बिलाल शेख। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट को इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई से रोकते हुए हुक्म इम्तना जारी कर दिया है और करार दिया है कि तोशाखाना फौजदारी केस की कार्रवाई अगली समाअत तक मुअत्तल रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस के काबिल समाअत होने और उसे दूसरी अदालत मुंतकिल करने के हवाले से इमरान खान की दरख्वास्त पर फ्रीकैन को 8 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि तोशाखाना रेफरेंस मजाज अथॉरिटी की जानिब से दायर नहीं किया गया और इसलिए काबिल समाअत नहीं है। वाज़ेह रहे कि सेशन कोर्ट ने 2 रोज कबल ही तोशाखाना केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करते हुए गवाहों को 13 मई के लिए तलब कर रखा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस समेत दहशतगर्दी और दीगर दफात के तहत इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात में उन्हें रिलीफ फराहम करते हुए अबूरी और हिफाजती जमानत का फैसला सुनाया। अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस की समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने की। एडवोकेट जनरल ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज उठाया। उन्होंने कहा कि ये नैब का मामला है और ये दरख्वास्त यहाँ नहीं सुनी जा सकती। एडवोकेट जनरल का मौक़िफ़ था कि पुरतशद्दुद वाक़यात के बाइस आर्टिकल 245 के तहत फौज को तलब किया गया है और जब आर्टिकल 245 नाफिज हो तो हाई कोर्ट इस तरह का केस नहीं सुन सकती। ताहम अदालत ने ये इतराज मुस्तरद कर दिया। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर ने कहा कि इमरान खान को कई कॉल-अप नोटिस भेजे गए, ताहम वो पेश नहीं हुए और न ही इंक्वायरी के दौरान उन्होंने सरेंडर किया। अदालत ने अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस में इमरान खान की 2 हफ्तों के लिए अबूरी जमानत मंजूर करते हुए नैब को इमरान खान की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि इमरान खान को इस्लामाबाद की हदूद में 9 मई के बाद दर्ज किसी और मुकदमे में भी अगली समाअत तक गिरफ्तार न किया जाए। दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो वाकयात हुए वो अफसोसनाक हैं। इमरान खान डिक्लेरेशन दें कि जो हुआ वो गलत था और वो इसकी मजम्मत करते हैं।
जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत लाहौर में दर्ज 3 मुकदमात में भी 10 दिन के लिए इमरान खान की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली और उन्हें पीर तक किसी नए मुकदमे में भी गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने लाहौर में ही दर्ज जिले शाह कत्ल केस में इमरान खान की 10 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर करने का हुक्म जारी किया। बिलाल शेख, PTV न्यूज, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान की गिरफ्तारी खिलाफ कानून करार दिए जाने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उन्हें मुतादिद मुकदमात में एक ही रोज रिलीफ देकर रिकॉर्ड बना दिया। तफसील इमरान मनसब खान की इस रिपोर्ट में जानिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को रिलीफ पर रिलीफ। नैब का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड पहले ही खत्म होने के बाद तोशाखाना फौजदारी केस की कार्रवाई पर भी 8 जून तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया। आईनी और कानूनी माहिरीन अंगुश बदंदा है कि उन्होंने अपनी पेशावराना जिंदगी में किसी मुलजिम को ऐसा रिलीफ मिलते नहीं देखा जैसा खुसूसी प्रोटोकॉल इमरान खान को दिया गया कि मुलजिम को रिहा भी कर दिया जाए और हिफाजती तहवील में भी रखा जाए। पाकिस्तान की अदालती तारीख की हिस्ट्री में कोई ऐसे फैसले या कोई ऐसी नज़ीर मौजूद नहीं है कि जिसमें किसी मुलजिम को कहा गया हो कि आप हमारे मेहमान हैं। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में या जुडिशल हिस्ट्री में कहीं भी ऐसा नहीं मिलता। ये एक अनोखा रिकॉर्ड कायम किया गया है इस तरह का रिलीफ आज तक। इससे पहले भी लोग गिरफ्तार होते रहे हैं, जिसमें एक्स प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी है, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ एक्स जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। उनके लिए ऐसा कोई रिलीफ कभी भी सामने नहीं आया है। माजी में हमने देखा है इस तरह का किसी लीडर को भी जो है वो इस तरह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ नहीं दिए गए। तो हमें यहाँ अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जिसके मतलब पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, उसमें इस तरह के कंट्रोवर्शियल फैसले मुतवातिर देखने को मिल रहे हैं। जो एक मखसूस बंदे को तो रिलीफ मिल रहा है, लेकिन आम पब्लिक के लिए या दूसरे सियासी जो रहनुमा हैं उनको ये रिलीफ आज तक नहीं मिली। फॉरेन फंडिंग समेत करप्शन के दूसरे केसेस का सामना करने वाले इमरान खान के मुकदमात की रिपोर्टिंग के लिए बड़ी तादाद में फॉरेन मीडिया की गैर मामूली दिलचस्पी अपने अंदर पुरसरारियत समेटे हुए है। इससे पहले हमने इतनी मीडिया प्रेजेंस, फॉरेन मीडिया प्रेजेंस आज तक नहीं देखी। हिंदुस्तानी मीडिया जो है उसने भी आउटसोर्स किया है यहाँ पे कुछ नुमाइंदगान को, और वो यहाँ से डायरेक्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं इमरान खान के मुकदमात में। इसी तरह से हम देख रहे हैं ईरानियन चैनल्स हैं, अरब चैनल्स हैं। इमरान खान के मुकदमे में ख़ास समय ये लगता है कि मगरबी ताकतों की या पाकिस्तान की से बैरूनी ताकतों की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है। गिरफ्तारी का एक फायदा इमरान खान को यह भी हुआ कि वो आए तो व्हील चेयर पर थे, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पैदल ही चलकर पेश हुए। आज भी इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वो मुतमईन हैं, जैसे वो गुज़िश्ता रोज थे जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा था कि विश यू गुड लक, जिस पर खान साहब मुस्कुरा दिए। आसिफ अली जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, मरियम नवाज या फिर कोई और सियासतदान, पाकिस्तान की अदालती तारीख में आज तक इतना बड़ा रिलीफ किसी और के हिस्से में नहीं आया जितना चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को मिला है। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। इमरान खान को गिरफ्तार या खामोश करना होता तो 14 माह इंतजार न करते। स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इमरान खान ने कभी कानून की पासदारी नहीं की। वो समझता है कोई इसे पूछ नहीं सकता। इनके साथ भी आम शहरी जैसा सलूक होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इमरान खान पर करप्शन के इल्जामात थे, उनकी गिरफ्तारी से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। हम इमरान खान को नाअहल क्यों कराना चाहेंगे? कोई भी जमहूरी हुकूमत ऐसा क्यों करेगी? अलबत्ता इमरान खान ने अपने दौर में सियासी रहनुमाओं को गिरफ्तार किया, जेलों में डाला और उनकी आवाज बंद करने की कोशिश की। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में जलाओ घेराव और मुख्तलिफ वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ 42 से ज्यादा मुकदमा दर्ज करके 659 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। जबकि पाक फौज के ताउन से गुज़िश्ता रोज़ी पेशावर रेडियो स्टेशन से नशरियात का सिलसिला बहाल कर दिया गया था। रिपोर्ट करेंगे मुदस्सिर खान। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तरफ से 9 और 10 मई को पेशावर समेत सूबे के मुख्तलिफ अजला में PTI कारकुनान की जानिब से तोड़ फोड़, हंगामा आराई और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन का सिलसिला जारी है।
सूबे के 5 अजला पेशावर, मर्दान, कोहाट, बन्नो और DI खान में पुलिस के साथ फ्रंटियर कांस्टेबलरी की 16 प्लाटून्स भी तैनात की गई हैं। सूबाई पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक मुसल्लह जत्थों के हमलों और पथराव से 30 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हुए। हंगामों के दौरान सूबे भर में 7 अफराद जाँ बहक और 100 से जायद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक सरकारी व निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाने वाले शरपसंदों और हंगामा आराइयों और लूट मार में मुलविस अफराद की तस्वीर जारी कर दी गई हैं, जबकि शरपसंदों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन ने 13 सरकारी इमारतों समेत 15 इमलाक और 17 गाड़ी को नजर आतिश किया। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने रेडियो पाकिस्तान पेशावर स्टेशन का दौरा किया। मुतल्लिका हुकाम की जानिब से नुकसानात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कोर कमांडर ने रेडियो पाकिस्तान की इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। पाक फौज का अमला मुख्तलिफ कामों के हवाले से रेडियो पाकिस्तान पेशावर की बहाली और सफाई में मसरूफ हैं। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान पेशावर की बहाली के लिए पाक फौज की तरफ से ट्रांसमीटर की तनसीब समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन फराहम करने की यकीन दहानी कराई। रेडियो पाकिस्तान पेशावर स्टेशन में पाक फौज के ताउन से गुज़श्ता रोज ही नशरियात का सिलसिला बहाल कर दिया गया था। मुदस्सिर खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। नाज़रीन, लाहौर में तमाम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मामूल के मुताबिक रही। 9 मई को जलाओ घिराव और हंगामा राई में मुलव्विस 2700 शरपसंद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 मुल्ज़मान को शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवा दिया। तफसील जानते हैं वसीम सज्जाद से। समेत गिरदोनवा के शहरों में कारोबार जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही है। शहर में तमाम मार्केट्स खुली हैं, जबकि शाहराहों पर भी ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवां है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हुकूमत वक्त का, जिनकी बर वक्त कार्रवाई से ये बात जो है फौरी तौर पर कंट्रोल में आई। फौजी दस्ते अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, पुलिस पंजाब पुलिस जो है वो अपनी अपनी जगह पे ड्यूटी दे रही है, सर अंजाम दे रही है। और इस वक्त जो मामला हैं वो रूटीन पे आ चुके हैं। पाकिस्तान के अवाम ये चाहती है कि मुल्क में खुशहाली हो और यहाँ पर अवाम जो है ना खुशहाल हो, रोज़गार चलता हो। इसलिए ऐसे नासर की सरकोबी करनी चाहिए जो मुल्की मफाद को और कौमी मफाद को जो है ना नुकसान पहुँचाते हैं। गुज़श्ता रोज शरपसंद अनासिर की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की वजह से सरकारी इमलाक को शदीद नुकसान पहुँचाया गया, जिसके बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सूरत हाल पर काबू पा लिया है, जबकि शरपसंदों के खिलाफ क्रैकडाउन में 2500 से ज्यादा मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाहौर पुलिस ने हालात के पेश नज़र सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने की हिदायत की है और शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी भी की गई। हुकूमत पंजाब ने अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी खसूसी इक़दामात किए हैं। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में सूबे में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। निगरान वज़ीर-ए-आला ने सूबे भर में अमन अमान की सूरत हाल को काबू में रखने के लिए तमाम कानूनी इक़दामात उठाने की हिदायत की है और कहा है कि पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोर कमांडर हाउस में सरकारी इमलाक पर हमला करने वालों को कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दी जाएगी और हमलावर की शनाख्त करके उसे कानून के कटहरे में लाया जाएगा। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने निगरान वज़ीर-ए-आला को शरपसंदों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के बारे में तफसीली ब्रीफिंग भी दी। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। PTI के शरपसंद रहनुमा अली मोहम्मद दराज ने पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का एतराफ़ करते हुए पूरी कौम से मुआफ़ी मांगी है। शरपसंद रहनुमा अली मोहम्मद दराज चेयरमैन PTI नॉर्थ नाजिबाबाद भुट्टो कॉलोनी कराची का रिहायशी है। अली मोहम्मद दराज ने शहर में तोड़ फोड़ और कानून नाफिज करने वाले इदारों से जोर आजमाई का एतराफ़ करते हुए कहा है कि वो शहर भर में किए जाने वाले नुकसानात पर शर्मिंदा है। कोई भी नहीं आएगा आज किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। आज खान पे बात आई है, ये चोर बन गया, तुम इनके मुंशी बने हो मुल्की। हमारे भाइयों खुदारी से पीछे जाओ, सिर्फ सरकार को बोलो हम नहीं ड्यूटी करते, थोड़ी गैरत करो। ये तुम्हारे बच्चों की गलती है। आप उनको बोलो भाई हम नहीं कर सकते। मेरा नाम मलिक मोहम्मद दराज है, मेरे वालिद साहब का नाम मलिक मोहम्मद यूसुफ है। मैं PTI का चेयरमैन हूँ, मुंतखब हूँ नॉर्थ नाजिबाबाद भुट्टो कॉलोनी से। और जो मेरे ये जो वीडियो चल रही है मैं इस पर शर्मिंदा हूँ और जो अपना क्या कहते हैं जो नुकसान हुए मैं इस पर भी शर्मिंदा हूँ और मैं पाक फौज का हामी हूँ और अपना सिंध पुलिस का भी मैं हामी हूँ। पाक फौज जिंदाबाद, सिंध पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। नाज़रीन, माशरे में कानून की हुक्मरानी और बालादस्ती से ही इंसाफ का बोलबाला होता है और हर शहरी कानून की नज़र में बराबर है। कानून के तस्वुर और उसके नफाज पर रोशनी डाली है कराची से सबा जावेद ने अपनी इस रिपोर्ट में।
معاشرے کی سماجی اور جمہوری ترقی کے لیے قانون کی حکمرانی لازم ہے اور اس کے ساتھ رول آف لا کے تحت قانون سب کے لیے ایک ہے. تمام شہریوں کو قانون کے سامنے برابری کا سامنا کرنا ہوتا ہے. رول آف لا بالکل امپلیمنٹ ہونا چاہیے تمام لوگوں کے لیے، نہ کہ دس ون از امپورٹنٹ یا اسپیسیفک اور گروپ آف پیپل امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہمارے اس کو ایک امپورٹنس دینی چاہیے. سب کے لیے یہ امپلیمنٹیشن سب کے لیے ہونی چاہیے، تمام عام انسان کے لیے بھی، بڑے کے لیے بھی، چھوٹے کے لیے بھی. جمہوری معاشروں میں قانون کی حکمرانی کی سماجی تصورات کے تحت حکومت اور ان کے اداروں کو قانون کے بھی پابند بنایا جاتا ہے. بالکل عدلیہ کا حساب سب کے لیے برابر ہونا چاہیے تاکہ لائق لوگوں کا ابھی بھی ٹرسٹ بنا رہے عدلیہ پہ. عدلیہ کا انصاف جو ہے سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. عدلیہ اور قانون کا انصاف ہر شہری کے لیے برابر ہوتا ہے، جو جمہوری معاشرے کے قوانین اور نظام کو محفوظ بنانے کے ساتھ عوام کے حقوق کے تحفظ کو بھی یقینی بناتا ہے. صبا جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار سے برطانوی دارالعوام کے 5 رکنی وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی. ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات سمیت علاقائی اہمیت کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر خزانہ نے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں دونوں ممالک کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے. پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 15 مئی کو سماعت کرے گا. بینچ کے دوسرے ارکان میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل بینچ سماعت کرے گا. عدالت عظمیٰ میں نیب ترامیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے لیے 16 مئی کو ہوگی. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منصور علی شاہ بینچ سماعت کریں گے. بلوچستان کے علاقے مسلم باغ میں ایف سی کیمپ پر حملہ کرنے والے 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے. ISPR کے مطابق صبح کے وقت دہشت گردوں کے گروہ نے ایف سی کیمپ پر حملہ کیا. سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے، جبکہ کلیئرنس آپریشن کے دوران 2 سیکیورٹی اہلکار شہید اور 3 زخمی ہوئے. ISPR کے مطابق کور کمانڈر پشاور نے خود دہشت گردوں کے خلاف ہونے والے آپریشن کی نگرانی کی. سیکیورٹی فورسز کی جانب سے دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے آپریشن جاری ہے. ناظرین، اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے قائم کی گئی خصوصی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس چیئرمین اسلم بھوتانی کی صدارت میں ہوا، جس میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے نجم ثاقب کی مبینہ آڈیو لیک کے معاملے پر غور کیا گیا. اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کمیٹی کے چیئرمین اسلم بھوتانی نے کہا ہے کہ ہم نے قانون کے مطابق چلنا ہے، اپنی مرضی نہیں کرنی. انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. انہوں نے کہا کہ آڈیو درست ہے یا من گھڑت. 24 مئی کو وزارت قانون اور FIA اجلاس کو آگاہ کریں گے. پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس مسرت ہلالی نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے جسٹس مسرت ہلالی سے ان کے عہدے کا حلف لیا. تقریب حلف برداری میں نگران وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان، نگران کابینہ، پشاور ہائی کورٹ کے ججز اور وکلاء سمیت انتظامی محکموں کے سربراہان نے شرکت کی. یورپی یونین انڈو پیسیفک فورم کا اجلاس کل اسٹاک ہوم سویڈن میں ہو رہا ہے. وزیر مملکت امور خارجہ ہنا ربانی فورم میں پاکستان کی نمائندگی کریں گی. وزیر مملکت فورم میں اہم علاقائی اور عالمی مسائل پر پاکستان کا نقطہ نظر اجاگر کرنے سمیت یورپی یونین کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، ماحولیات، صحت اور رابطوں میں تعاون کی راہیں تلاش کرنے پر بھی بات چیت کریں گی. وزیر مملکت فورم میں شریک رہنماؤں سے ملاقات اور 2 طرفہ تعاون کے امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گی. مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی پولیس کی خصوصی تحقیقاتی یونٹ نے 5 بے گناہ کشمیری نوجوانوں کے خلاف ایک جھوٹے مقدمے میں فرد جرم عائد کی ہے. گھناؤنے اقدام کا مقصد انہیں تحریک آزادی سے وابستگی پر انتقامی کارروائی کا نشانہ بنانا ہے. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق SIU نے سری نگر میں بھارت کے بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA کی خصوصی عدالت میں نوجوانوں کے خلاف غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون UAPA کی مختلف دفعات کے تحت درج جھوٹے مقدمے میں فرد جرم عائد کی ہے. مقبوضہ علاقے میں فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دینے کی کوشش پر BJP RSS کے اعلی کار اور اپنی پارٹی کے صدر الطاف بخاری کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے. مظاہرین نے سری نگر کے علاقوں پان چوک اور زیڈیبل میں جمع ہو کر مذہبی جذبات مجروح کرنے پر الطاف بخاری کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا. بھارتی فوجیوں نے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو دبانے اور مقبوضہ علاقے میں خوف و ہراس کا ماحول قائم کرنے کے لیے محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ مزید تیز کر دیا ہے.
भारत काबिज फौज इलाके में इन कार्रवाइयों के दौरान मुकामी लोगों को हिरासा कर रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की बैनुल अक़वामी तंजीमों से अपील की है कि वो तमाम कश्मीरी सियासी नज़रबंदों की रिहाई के लिए भारत पर दबाव डालें। उन्होंने कश्मीरी नज़रबंदों बशमूल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं, उलमाए किराम, सहाफ़ियों, नौजवानों, कारकुनों और इंसानी हुकूक के अलमबरदारों के अबतर हालत ज़ार पर सख्त तशवीश का इज़हार किया जो भारत और मकबूजा कश्मीर की मुख्तलिफ जेलों में गैर इंसानी सूरत हाल में कैद हैं। भारत में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात कांग्रेस ने मणिपुर में हालात ख़राब करने की साजिश का पर्दा चाक कर दिया। मणिपुर में पुरतशद्दुद वाक़यात के ज़िम्मेदार हुक्मरान हिंदू इंतहा पसंद जमात बीजेपी को करार देते हुए रियासत में फौरी तौर पर सदर राज नाफिज करने का मुतालबा किया है। कांग्रेस के मरकजी रहनुमा भक्ता चरण दास ने कहा है कि मणिपुर में मनसूबाबंदी के तहत हालात ख़राब कराए गए। बीजेपी की मकामी और मरकजी हुकूमत ने अवाम को धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मणिपुर में ताहाल हालात कशीदा हैं। जिला बशनपुर में पुलिस पर फायरिंग से एक एहलकार हलाक और 4 जख्मी हो गए। डीएसपी फजल रहमान की नमाज जनाजा सरकारी एजाज के साथ मलिक साद शहीद पुलिस लाइन पेशावर में अदा कर दी गई है। डीएसपी फजल रहमान पेशावर पुलिस लाइन मस्जिद धमाके में जख्मी हो गए थे जो जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए। नमाज जनाजा में पुलिस हुकाम और शहीद के वरसा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा गया। इंडेक्स 161 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 41,487 पर बंद हुआ। बाजार हिस्से में 8,94,73,000 से जायद शेयर्स का कारोबार हुआ जिनकी मालियत 3 अरब 40 करोड़ रुपए से जायद थी। स्टॉक मार्केट में 176 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 111 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 30 कंपनीज के हिस्से में कोई तब्दीली नहीं हुई। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपए 7 पैसे पर आ गया है। कौमी असम्बली की कवायद और ज़वाबित और इस्तेहकाक की मजलिस कायमा ने वफाकी सेक्रेटरी को कौमी असम्बली इजलास में मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत की है। चेयरमैन राना मोहम्मद कासिम की सदारत में होने वाले इजलास में मुहर्रिक शेख रुहेल असगर और सईद आगा रफीउल्लाह की तहरीक इस्तेहकाक पर गौर किया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन कमेटी राना मोहम्मद कासिम नून ने कहा कि तौहीन पार्लियामेंट बिल पार्लियामान की तकद्दुस का बिल है जो जल्द पार्लियामेंट से मंजूर हो जाएगा। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक की सदारत में इजलास हुआ। शरपसंदों की जानिब से तरनौल रेलवे स्टेशन को नज़र आतिश किए जाने की शदीद मज़म्मत करते हुए वाक़े की फौरी तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया। इस मौके पर वज़ीर रेलवे ने कहा कि वाक़े में मुलव्वस शरपसंद अनासर को कानून के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। सरकारी तनसीबात को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त किसी को भी नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शहरियों की जान और माल की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान से कबायली अजला के अमायदीन ने पेशावर में मुलाकात की और अवामी मसाइल के बारे में ब्रीफ किया। वज़ीर आला ने कहा कि कबायली अवाम ने गुज़िश्ता 4 दहाइयों में बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। जमशुदा अजला में जारी तरक्याती कामों की बरवक्त तकमील पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। मायदीन ने कबायली अवाम के लिए हफ्ते में एक दिन मुख्तस करने और अवामी मसाइल के हल के लिए वज़ीर आला की संजीदा कोशिशों को सराहा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह किया कि वो किसी सियासी जमात को कलअदम करार देने के हक में नहीं। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI के एहतजाज में निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। इमरान खान और PTI मुल्क दुश्मन एजेंडे पर काम कर रहे हैं। सईद गनी ने कहा कि कराची के मसाइल हल करने के लिए पीपल्स पार्टी का मेयर होना चाहिए। पाकिस्तान के सबसे बड़े तिजारती और कारोबारी मरकज़ फैसलाबाद में कारोबारी ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही है। फैसलाबाद के ताजरों ने PTI की हड़ताल नाकाम बना दी है। शहर की बड़ी मार्केटें, बाजार और दुकानें खुली हैं। तफसील हाफिज मोहम्मद अली आबिद से। फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर और तजारती हब है। यहाँ के रिहायशियों ने PTI की तरफ से की जाने वाली धौंस और मनफी सियासी सरगर्मियों से बेजारी का इजहार किया है। फैसलाबाद भर की दुकानें, बाजार और तजारती मराकज खुले हुए हैं। मरकजी 8 बाजारों और मुल्हिका मार्केटों में पूरी आबोताब के साथ कारोबार हो रहा है और लोग मुकम्मल आज़ादी के साथ और पुरअमन अंदाज में खरीदारी कर रहे हैं। फैसलाबाद की तमाम ताजिर बरादरी ने इसे मुस्तरद कर दिया और आके देखें कि आज फैसलाबाद के 8
आठों बाज़ारों समेत पूरे फैसलाबाद कारोबार की तरफ लोग गामजन है और कारोबार आगे से ज़्यादा अच्छा चल रहा है और ये शहर पुरअमन है। इसके साथ साथ जिस तरह इन्होंने पाक अफवाज के हवाले से जो गुफ्तगू की है, जो बकवास की है, इसको तमाम ताजरबाजी पुरजोर मजामत भी करती है। इधर मैं खरीदारी करने आया हूँ फैसलाबाद में, ये हमारे आठों बाज़ार खुले हुए हैं और इधर बिल्कुल पुरअमन माहौल है, किसी किस्म का कोई नहीं है। मसलन के सारे बाजार खुले हुए हैं, दुकान खुली हुई है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। जो फैसलाबाद में सर इन्होंने पीटीओ इन्होंने जो कुछ तोड़ फोड़ किया हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, लेकिन फैसलाबाद का माहौल बड़ा पुरसकून हो गया है। हम अपनी दुकानों पर बैठे हुए हैं और कारोबार कर रहे हैं रूटीन के साथ। जो काम पीटीआई वालों ने किया है ये मुल्क का नुकसान है, ये अपना नुकसान कर रहे हैं, लिहाजा इन लोगों को चाहिए ऐसा काम ना करे जिससे मुल्क में बदअमनी और इंतशार फैले। शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते खुले हुए हैं और ट्रैफिक बगैर ताअत्तुल के जारी है। फैसलाबादियों ने भी पीटीआई की जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ की सियासत को मुस्तरद कर दिया है और अपना कारोबार जिंदगी पुरअमन अंदाज में जारी रखे हुए हैं। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। नाज़रीन, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज अस्पताल ने एक और संग मील अबूर कर लिया। अस्पताल में कार्डियक मेडिकल सर्जिकल ICU का इफ्तिताह कर दिया गया। देखते हैं सैयद जहांगीर अली की ये रिपोर्ट। बल्दिया उज़्मा कराची की मातहत चलने वाला इदारा कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज 400 बेड्स पर मुश्तमिल है। अस्पताल में नए डिपार्टमेंट कार्डियक मेडिकल सर्जिकल ICU का इफ्तिताह एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान ने किया। इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर सैफुर रहमान का कहना था कि ये बल्दिया उस्मा कराची के मातहत चलने वाले 13 अस्पतालों में से कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज भी एक है। कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ मजीद मशीनरी और अमला बढ़ाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस्तेफादा कर सकें। कराची शहर में कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ दिल की बीमारियों के लिए एक बहुत अहम रोल अदा करता रहा है और करता रहेगा। इसका कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है। ये कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से मुल्क है। ये एक टीचिंग इंस्टीट्यूशन है जहाँ से लोग FCPS और बाहर की डिग्री भी हासिल करते हैं, यहाँ ट्रेनिंग हासिल करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ का बोर्ड जो है वो इसको बेहतर करने के लिए और जो इसकी खोई हुई मीरास थी उसको दोबारा लाने के लिए दिन रात मेहनत करेगा। ICU वार्ड में ऑक्सीजन समेत जदीद मशीनें मुयस्सर हैं। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज के अमले और दीगर शोबाए जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की और नए डिपार्टमेंट के क़याम पर खुशी का इजहार किया। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। गवादर पोर्ट पर 1 करोड़ 20 लाख डॉलर की लागत से चाइना एग्जीबिशन एंड ट्रेडिंग सेंटर 6 माह के रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल कर लिया गया। मंसूबा नवंबर 2022 में वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की हिदायत पर शुरू किया गया था। वजीर मनसूबाबंदी ने मुतल्लिका हुकाम को रवां साल जुलाई में CPAC की 10 साला तकरीबात के दौरान नौ तामीर शुदा सेंटर में तीसरी बैनुल अक़वामी एक्सपो के इनेकाद की हिदायत की है। मौजूदा हुकूमत के बरसर इक़्तिदार आने के बाद CPAC मनसूबों को दोबारा शुरू किया गया है जो पिछली हुकूमत के दौर में बंद कर दिए गए थे। नाज़रीन, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पौधों की सेहत और नशोनुमा का आलमी दिन मनाया गया, जिसका मकसद शजरकारी की हौसला अफजाई करना और पौधों की अहमियत को उजागर करना है। लाहौर से वर्दा सलीम की रिपोर्ट देखिए। शजर से मोहब्बत इंसानियत से मोहब्बत है, क्योंकि शजर ऑक्सीजन मुहैया करके हमारे लिए जिंदगी का सामान फराहम करता है। आज पूरी दुनिया में शजरकारी की अहमियत को उजागर किया जा रहा है ताकि दरख्तों की कटाई और कमी से ग्लोबल वार्मिंग जैसे खतरात से निपटा जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा ने 12 मई को पौधों की सेहत से मंसूब करके इस अज़म का अयादा किया कि दुनिया को माहौलियाती आलूदगी से बचाने और मौसमी तगय्युरात से महफूज रहने के लिए पूरी दुनिया को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान में भी इस दिन शजरकारी की अहमियत को उजागर किया जाता है। जब हम प्लांट लगाते हैं तो हमें प्रॉपर इनकी इनपुट्स जो हैं, न्यूट्रिएंट्स जो हैं पौधे की बढ़ोतरी के लिए, उनको हमने उनमें ऐड करना होता है ताकि हमारे ये प्लांट सेहतमंद रहें, बड़े हों और बड़े हो के हमें छाँव, फल, फूल और हमारे इन्वायरमेंट को ऑक्सीजन दे ताकि हमारे बच्चे जो हैं ये सेहतमंद रहें। वतन अजीज में जंगलात की शरह 3 से 4% है, जो कि मतलूबा अहदाफ से इंतहाई कम है। मुल्क में पौधों की नशोनुमा और अफजाइश की हौसला अफजाई की जा रही है और इसके साथ साथ घरों में बागबानी की तरकीब भी दी जा रही है। पौधों की खूबसूरती और सेहत के हवाले से हम सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गिलगित में तस्वीरी नुमाइश और सकाफती शो का इनेकाद किया गया, जिसमें किर्गिस्तान के वजीर सकाफत अब्दुल्लाह की सरबराही में 25 रुकनी वफ़द ने भी शिरकत की। देखते हैं नज़ाकत अली की ये रिपोर्ट।
کرغزستان کے وزیر ثقافت عبداللہ بیگ کی سربراہی میں 25 نامور شخصیات پر مشتمل نمائندہ وفد نے کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کا دورہ کیا۔ کرغز وفد میں کرغزستان کے منسٹری آف کلچر کے پروفیسر عاملہ بیگ، پاکستان میں کرغزستان سفارت خانے کے کونسلر سمیت ماہرین تعلیم، نیشنل اکیڈمی آف سائنسز آف کرغز ریپبلک کے ممبران، تاریخ کے ماہرین، گلوکار اور فنکار شامل تھے۔ اس دورے کا اہتمام گلگت بلتستان کرغزستان ایسوسیشن کے صدر نامور تاجر زاہد جان نے کیا تھا۔ کرغزستان اور سینٹرل ایشیا کے تمام ممالک میں نے ایز اے بزنس پوائنٹ آف ویو سے وزٹ کیا ہے، وہ ہمیشہ ایک پلیٹ فارم پہ آتے ہیں اور ان کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ پاکستان گوادر کے پورٹ کو وہ یوز کریں۔ کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ہال میں کرغزستان کے حوالے سے تصویری نمائش اور ثقافتی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کے دوران کرغزستان کے گلوکاروں نے اپنی آواز کا جادو جگایا۔ کرغز وفد نے رقص پیش کیا جسے کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے طلباء و طالبات نے خوب انجوائے کیا اور دل کھول کر داد دی۔ تعلیم و تحقیق کے ساتھ ساتھ ثقافت کے فروغ کے لیے مختلف ملکوں کے وفود کے دورے نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ کرغزستان کے وفد کا دورہ گلگت پاکستان اور کرغزستان کے مابین سفارتی تعلقات میں معاون ثابت ہوگا۔ نزاکت علی، پی ٹی وی نیوز، گلگت۔ لاہور عجائب گھر اور خانہ فرہنگ ایران کے اشتراک سے ایرانی فن خطاطی پر ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیل جانیے وردہ سلیم کی اس رپورٹ میں۔ فن خطاطی آرٹ کی قدیم صنف ہے جو ہر زبان اور ہر خطے میں یکساں مقبول ہے۔ پاکستانی خطاطوں نے اپنے منفرد انداز سے نہ صرف فن خطاطی کو جلا بخشی بلکہ عالمی سطح پر پاکستان کا نام بھی روشن کیا۔ لاہور میں فن خطاطی کی ورکشاپ میں بہت بڑی تعداد میں نوجوان خطاطوں نے شرکت کی۔ نوجوانوں کو روایتی خطاطی، جدید خطاطی، خط کوفی کے فن سے روشناس کروایا گیا۔ ہمارا مقصد ادھر پاکستانی اسٹوڈنٹس کو ایرانی رسم الخط، ایرانی آرٹ سے متعارف کروانا ہے۔ خط کوفی اور فن خطاطی جو اسلامی خطاطی ہے، یہ ایک بڑا خاص اہمیت کا حامل یہ خط ہے۔ یہ کیروان سے ایجاد ہوا تھا۔ اس میں میں نے ان کو بچوں کو الفابیٹ سکھائے ہیں اور ان میں جو اس کی بیسک ٹریننگ ہے وہ اس کے بارے میں آج ان کو بتایا۔ ہماری آج کی اس ورکشاپ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارا پرانا ورثہ اسے نوجوان نسل میں دوبارہ سے زندہ کیا جائے۔ نوجوان آرٹسٹوں نے ورکشاپ میں خطاطی کے اسرار و رموز بھی سیکھے اور اپنی دلچسپی کا اظہار کیا۔ جو لوگ کیلیگرافی سے محبت کرتے ہیں ان کو سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ ننھے بچوں نے بھی ورکشاپ میں حصہ لیا اور خوبصورت انداز سے خطاطی کے فن پاروں کو جدید طریقوں سے بھی لکھا۔ اس ورکشاپ سے نئی نسل کو خطاطی کے نئے فن سے روشناس ہونے میں مدد ملے گی۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ آپ کو بتائیں کہ اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے غزہ کی پٹی میں مختلف اہداف پر مزید گولہ باری کی ہے۔ اسرائیلی فوج کے تازہ حملوں میں مزید 4 فلسطینی شہید ہو گئے، جس کے بعد غزہ پر جاری صہیونی وحشیانہ فضائی حملوں میں شہداء کی تعداد 31 ہو گئی ہے۔ شہید ہونے والوں میں 7 بچے اور 4 خواتین بھی شامل ہیں۔ حملوں میں اب تک کم از کم 100 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ صہیونی فورسز کی جانب سے بربریت کا سلسلہ مسلسل چوتھے روز بھی جاری رہا۔ اسرائیلی فوج نے فضائی حملوں کے دوران غزہ میں کم از کم 215 اہداف کو نشانہ بنایا۔ فلسطینی محکمہ صحت کے مطابق گزشتہ روز اسرائیل کے جارحانہ حملوں میں اسلامک جہاد کے 2 کمانڈروں سمیت 12 فلسطینی شہید ہوئے تھے۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس نے غزہ میں جانی نقصانات کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ خواتین اور بچوں کو نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے۔ اسرائیل کو بین الاقوامی انسانی قوانین کے تحت اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا۔ امریکہ نے بھی فریقین سے تشدد روکنے کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ غزہ میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے مصر کی جانب سے سفارتی کوششیں جاری ہیں، تاہم مصری وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ کوششیں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکی ہیں۔ ادھر سوڈان میں فوج اور ریپڈ رسپانس فورس نے انسانی امداد کی نقل و حرکت اور شہریوں کے تحفظ پر اتفاق کیا ہے، تاہم متحارب دھڑے جنگ بندی پر متفق نہیں ہو سکے۔ سعودی شہر جدہ میں ایک ہفتے بات چیت کے بعد سوڈانی فوج اور RSF کے نمائندوں نے اس حوالے سے ایک اعلامیے میں دستخط کیے ہیں۔ اعلامیے کے مطابق دونوں گروپ مختصر جنگ بندی کے لیے بات چیت جاری رکھیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک سینئر اہلکار نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ حالیہ اعلامیے پر دستخط سے عارضی جنگ بندی کی راہ ہموار ہونے میں مدد ملے گی۔ الجزیرہ ٹی وی کے مطابق گزشتہ روز بھی سوڈان کے داخلی پوائنٹ حلفایا میں بھی جھڑپیں ہوئی ہیں، تاہم گزشتہ دنوں کے مقابلے میں حالات مجموعی طور پر سکون میں رہے۔ سوڈان میں 15 اپریل سے جاری لڑائی میں اب تک سینکڑوں افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 1.5 لاکھ سے زائد افراد نے پڑوسی ممالک میں نقل مکانی کر چکے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہے گا۔
تاہم اس دوران بالائی خیبر پختونخوا کے چند علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ اور اب آپ کو ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے بتائیں کہ شہید میں نذیر آباد میں 47، لاڑکانہ 47، دادو 48، جیکب آباد 47، جبکہ ملتان میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آپ کو ملک کے چند اہم شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے بتائیں کہ اسلام آباد میں 38، لاہور 41، کراچی 38، پشاور 37، جبکہ کوئٹہ میں 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔